नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल महानदी एकेडमी 86 पर। हम लोग इस वीडियो में सीजी सेट 2026 फर्स्ट पेपर के अंतर्गत आज हम लोग यूनिट 5 देखेंगे और यूनिट 5 में आपका गणितीय तर्क और अभिव्यक्ति दे रखा है। ये देखिए, इसमें दो चीजें हैं, गणितीय गणितीय तर्क और अभिव्यक्ति। चलिए, गणितीय तर्क के अंतर्गत हम लोग देखेंगे। गणितीय तर्क के अंतर्गत आपके सिलेबस में मेंशन तर्क के प्रकार ये थ्योरी पोर्शन है, इसको मैं छोड़ूंगा। आगे मैं जो रीजनिंग गणित सेक्शन है उधर में बढ़ूंगा। गणितीय तर्क के प्रकार के बाद आपके सिलेबस में दे रखा है संख्या श्रेणी, अक्षर श्रृंखला, अक्षर श्रृंखला और दे रखा है आपका पूर्ण। सिलेबस एक बार आप सभी अच्छे से देख लेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग की तैयारी कीजिएगा। और दे रखा है आपका संबंध। तो गणितीय तर्क में आपका ये चार चीज दे रखा है, संख्या श्रेणी दे रखा है, अक्षर श्रृंखला, पूर्ण और संबंध। ये गणितीय तर्क का सेक्शन है। फिर गणितीय अभिव्यक्ति भी दे रखा है, तो गणितीय अभिव्यक्ति के अंतर्गत हम लोग अंश, समय और दूरी, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ और हानि, ब्याज और छूट, औसत, ये सारी चीजें पढ़ेंगे गणितीय अभिव्यक्ति के अंतर्गत। तो हम लोग इस वीडियो में गणितीय तर्क के अंतर्गत संख्या श्रृंखला देखेंगे, नंबर सीरीज। इस वीडियो में हम बहुत ही बेसिक रूल्स और बेसिक प्रश्नों को देखेंगे। इसके बाद हम संख्या सीरीज से लेकर, है ना, नंबर सीरीज से इसके बाद स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी लाएंगे कि बेसिक रूल्स भी जानना भी जरूरी है, इसलिए इसमें हम बेसिक रूल्स और सामान्य क्वेश्चन से देखेंगे। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम नंबर सीरीज का थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन देखेंगे और साथ साथ में पिछले ईयर नेट सेट में आया हुआ है ऐसे प्रश्न देखेंगे। तो कुछ ज्यादा न लेते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे संख्या श्रृंखला, नंबर सीरीज। चलिए, क्या होता है नंबर सीरीज, ध्यान देंगे। संख्या श्रृंखला नंबर सीरीज को एक गणितीय या तार्किक अनुक्रम होता है जिसमें क्या होता है, संख्याएं किसी विशेष नियम या पैटर्न के अनुसार दी जाती है ना। इस श्रृंखला में छिपे हुए नियम को समझकर अगली संख्या ज्ञात करनी होती है। संख्या श्रृंखला के पद मुख्यतः निम्न पर आधारित होते हैं। ये देखिए, ऐसा इन चीजों पर बेस्ड होता है, जोड़, एडिशन, घटाव, सब्ट्रैक्शन, गुणा, मल्टीप्लिकेशन, विभाजन या भाग, डिवीजन, अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स, सम एवं विषम संख्याएं, इवन एंड ओड नंबर्स, अंकों के घन और वर्ग, क्यूब एंड स्क्वायर बेस्ड रहते हैं। संक्रियाओं के समायोजन, ऑपरेशंस बेस्ड, कई बार आपने देखा होगा प्लस माइनस गुणा ना भाग से रिलेटेड बनाकर प्रश्न लिया जाता है। तो नंबर सीरीज के क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो मोस्टली इस पर बेस्ड होते हैं। तो चलिए, सभी को हम वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप वन, दो श्रृंखला एडिशन सीरीज। जब किसी श्रृंखला सीरीज में अंकों को एक निश्चित या क्रमिक रूप से बढ़ते हुए मान में जोड़ा जाता है, क्योंकि अभी ये एडिशन सीरीज है तो बढ़ते हुए मान में ही जोड़ा जाएगा, तो वह जोड़ श्रृंखला एडिशन सीरीज कहलाती है। ये भी दो टाइप के होते हैं। पहला है आपका फिक्सेड एडिशन सीरीज, स्थिर जोड़ श्रृंखला। इसमें क्या होता है, किसी एक निश्चित संख्या को जोड़कर अगला पद प्राप्त किए जाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर 2 है, के बाद 5 लिया गया, 5 के बाद 8, फिर 11, फिर 14, फिर 17। यहाँ पर क्या किया गया, हर बार 3 जोड़ा गया है, मतलब इसमें फिक्स नंबर जोड़ा गया है। 2 में हम 3 ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा, है ना। इस 5 में हम 3 ऐड करते हैं तो 8, इस 8 में 3 ऐड करते हैं तो 11, इस 11 में 3 ऐड करते हैं तो 14, 14 में 3 ऐड करेंगे तो 17। तो इस प्रकार आगे बढ़ते हैं, इस फिक्स संख्या को जोड़कर
आगे इसमें सेकेंड होता है वेरिएबल एडिशन सीरीज, परिवर्तनीय जोड़ श्रृंखला। फिर इसमें क्या होता है, संख्या को अलग अलग संख्याओं को जोड़कर अगला पद प्राप्त किया जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर दो के बाद चार लिया गया है, चार के बाद सात, सात के बाद ग्यारह, ग्यारह के बाद सोलह, सोलह के बाद बाईस लिया गया है। देखिए दो में दो जोड़ेंगे तो चार मिलता है, चार में तीन जोड़ेंगे तो सात, सात में चार जोड़ेंगे तो ग्यारह, ग्यारह में पांच जोड़ेंगे तो सोलह, और सोलह में फिर छह जोड़ेंगे तो बाईस। ये देखें, दो फिर तीन फिर चार फिर पांच फिर छह, इसको क्या कहते हैं, वेरिएबल एडिशन सिस्टम। ये दो श्रृंखला में ये दो प्रकार से लेकर आगे बढ़े रहते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वन की बात करते हैं, इससे चीजें आपको ज्यादा समझ में आएगा। श्रृंखला दे रखा है 4, 11, 18, 25, 34। चलिए क्या क्या करेंगे, चार में हम क्या ऐड करें कि वो सात हो जाएंगे, सॉरी 11 हो जाए, तो हम देख पा रहे हैं प्लस सेवन करने से 11 मिलता है। 11 में प्लस सेवन करें तो 18, 18 में प्लस सेवन करें तो 25, और 25 में हम सात जोड़े तो 25। इसी प्रकार 25 में सात जोड़े तो सात और दो क्या हो जाएगा, 9 होता है। और कितना मिला, 39 ऑप्शन में। ठीक है, ये 39, ये देखिए यहाँ पर एक संख्या जोड़कर 30 आ गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्या बोला जा रहा है, अगला पद याद कीजिए। प्रश्न को बड़ा ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अगला पद याद कीजिए, नेक्स्ट पद यहाँ पर क्या आएगी, इसको हमें फाइंड आउट करना है। चलिए फोर में हम क्या करें, सॉरी फाइव क्या ऐड करें कि नाइन हो जाए, देख पा रहे हैं प्लस फोर दिया गया है। चलिए पांच और चार नौ होता है जी। नौ में हम क्या ऐड करेंगे, वो 14 हो जाए, तो नौ एक 10 होता है, चार 14, यानी कि प्लस फाइव किया गया है। 14 में हम छह जोड़ेंगे तो 20 आएगा, और 20 में हम सात जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, और 27 में हम तीन 30 होता है, और पाँच 35, आठ जोड़ने से 35 हो जा रहा है। देख पा रहे हैं स्टार्टिंग में फोर फिर फाइव फिर सिक्स सेवन एट ऐसा जोड़ा गया। इसी प्रकार हम अगला पद प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, 35 में प्लस नाइन करेंगे, तो 35 में आप नाइन ऐड कर दीजिए। नौ पाँच 14 की चार कैरी वन, तीन और एक चार, तो लो ये आपका 44। ये देखिए वेरिएबल एडिशन से प्रयोग किया गया है। आई होप आप सब कुछ समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसमें आपको हम बेसिक क्वेश्चंस कराएंगे, इसके बाद हम स्पेशली आपके लिए ऐसा एक सेकेंड वीडियो लाएंगे जिसमें आपका नंबर सीरीज का एडवांस क्वेश्चंस रहेंगे, साथ ही साथ नेट सेट में आए हुए प्रश्न रहेंगे। चलिए तो सब नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कह रहा है, लुप्त पद याद कीजिए। ये देखिए यहाँ पर एक ये टर्म मिसिंग है, इसको याद करने के लिए जा रहा है। चलिए 16 में हम क्या ऐड करें कि वो 20 बन जाए, जानते हैं कि चार दुगने से 20 होता है। 20 में हम क्या ऐड करेंगे, 25 हो जाए, हाँ प्लस फाइव करने से 25 होता है। 25 में हम क्या जोड़ेंगे, 30 हो जाए, तो पाँच जोड़ने से 30 होगा। 30 में हम क्या ऐड करेंगे, 36 हो जाए, प्लस सिक्स जोड़ने से 36 होगा। सिक्स में हम क्या जोड़ेंगे, 42 होगा, 36 में छह जोड़ने से 42 होता है, और 42 और सात 50 होता है, तो सात होता है। ये देखिए इसमें क्या किया गया है, पहले तो जोड़ा गया है तो दो बार पाँच, दो बार छह, और फिर क्या कर देंगे, दो बार सात कर देंगे। 50 में हम पुनः प्लस सात कर देंगे, तो ये देखिए 9 और सात 16, छह कैरी वन, चार और एक पाँच, 56। ये देखिए आप ध्यान से। चलिए नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर क्या कह रहा है, गलत गलत रॉन्ग टर्म्स याद कीजिए, गलत पद याद कीजिए। दे रखा है आपका 6, 11, 18, 27, 30, 10। छह में हम क्या ऐड करें कि वो 11 हो जाए, तो हम जानते हैं प्लस फाइव ऐड करने से छह और पाँच 11 होता है। 11 में हम क्या जोड़े कि वो 18 हो जाए,
तो 7 जोड़ने से 18 मिलता है, ये +7 कर दीजिए। 18 में 9 जोड़ने से 27 मिलता है। और देखिए यहाँ पर चीजें समझ में आ रहा है, 5 7 9 मतलब एक अक्ष संख्या मिस करके जोड़ा गया है, मिसिंग करके, है ना। 6 गेम करके 7 जोड़ा गया, 8 गेम करके 9 जोड़े, उस प्रकार हम 10 गेम करके हम 11 जोड़े तो क्या आता है, ध्यान देंगे। +11 कर दीजिए आप। तो 27 में आप 11 जोड़ेंगे तो 27 में 11 जोड़े तो क्या समझिए, 7 1 8 और 2 और 1 3, 38। 38 यहाँ पर आना चाहिए, लेकिन पूरा क्या आ गया देखते हैं। चलिए मैं इसी सीरीज को आगे बढ़ा रहा हूँ, 11 ऐड करने से यहाँ पर आना था 38। सपोज यहाँ पर 38 रहता, 38 रहता, और इसी श्रृंखला को लेकर हम आगे बढ़े, है ना। 5 7 9 11, फिर हम 13 ऐड करते, 13 ऐड करने से फिर 11, 8 3 11 के लिए कैरी 1 3 4 5 51 जी। यदि 38 रहता तो ये सभी फॉलो होता, ठीक है। यहाँ पर मैं प्लस क्या कर दूं, 13 कर दूं। क्या इस सीरीज को इसी तरीके को आगे भी बढ़ाएं तो ये सारी चीज मिल जाए, टेस्ट कर लेना, चलिए। हाँ, 51 में पूरा हम क्या करें, 13 जोड़ें तब 15 जोड़ना पड़ेगा, +15 करें। 51 में 15 जोड़ने से क्या होगा, ये देखें, 6 और 6 ये सही है। और फिर आगे हम क्या जोड़ दें, 15 के बाद 17 जोड़े, 17 जोड़ने से 83 आता है कि नहीं आता है, ये देखते हैं। 6 और 7 13 की थी, कैरी 1 6 7 8। तो भाई साहब आप सब तो समझ में आ गए होंगे, इन पर गलत पद कौन सा है, यहाँ पर गलत पद है आपका 34, तो यहाँ पर आना था 70। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक सा मान ज्ञात कीजिए। तो 9 20 35 54 77, ये एक्स के वैल्यू पे काम करेंगे। चलिए, तो इसमें प्लस क्या किया गया है, 7 किया गया है तो 9 आया, ठीक है। फिर 9 में क्या ऐड करें, 20 आ जाए, तो आप देख पा रहे हैं 11 ऐड करने से 20 आ जाएगा, ठीक है। 9 एक 10 हो जाएगा, और एक एक, ठीक है। 20 में क्या ऐड करें कि वो 35 आ जाए, तो आप देख पा रहे हैं 15 ऐड किया गया है क्या, 30 5 35 जी, 15 ऐड करना पड़ेगा, तब मतलब। चलिए 35 में क्या किया गया है कि वो 54 आ जाए, तो 40 50 और 4 54, यानी कि 15 15 और 4 19, 19 से होगा क्या, चलिए देखते हैं। 9 और 5 14, 14 को 4 कैरी 1, 1 और 3 4 हो जाएगा, एक 5 3, ठीक सही है। चलिए आगे मेरा कर रहा हूँ, 54 में क्या ऐड किया गया है, 54 में क्या ऐड करेंगे, 70 हो जाए, तो इसको 7 बनाने के लिए 3 बनाना से पड़ेगा, और 7 बनाने के लिए यानी कि 23 जोड़ा गया है, तब जाके 70। देखिए इसमें क्या फालतू रहा है, 7 4 11 11 4 15 15 4 26 30 और 4 23, ये देखिए डिफरेंट में 4 ऐड करके आगे बढ़ा गया है ना। तो 77 के बाद तो इसमें ऐड करेंगे, डिफरेंट में +4 के फॉर्म में है ना, +4 यानी कि 27, 27 जोड़ना पड़ेगा, समझ पा रहे हैं आप सभी। देखिए 7 4 11 11 4 15 15 4 30 4 23, इसमें 4 ऐड करके 27 जोड़ेंगे तो अगला पद लेंगे, इसमें 4 ऐड करेंगे तो 23 से 27 हो जाएगा। 27 किस करते हैं, 7 7 14 की 4 फिर 1 और 7 2 9 9 1 10, सब 4, अगला पद क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए कितने, वही प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये टाइप 1 था क्रिटिसिज्म से। चलिए टाइप 2 को हम लोग आगे बढ़ते हैं, घटना श्रृंखला रिड्यूस सीरीज। टाइप 2 घटना श्रृंखला रिड्यूस सीरीज
इस प्रकार की श्रृंखला में संख्याओं के बीच का अंतर है ना एक विशेष क्रम या नियम का पालन करता है। इसमें प्रत्येक अगली संख्या पिछली संख्या में किसी निश्चित संख्या को घटाकर प्राप्त की जाती है। ये घटाव वाला है, घटाकर प्राप्त किए जाएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या दे रखे हैं, ध्यान दीजिएगा 25। अगला पद याद कर रहे हैं, तो ये देखिए प्रश्न तो सबसे पहली बात देखें तो अब ध्यान से लिखा करें तो क्या गया है, पाठ्यक्रम में है ये 25। 225 में क्या घटाया गया है, तो लाख है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, स्टार्टिंग में आप जब अच्छे करते बोलेंगे तो आपको इंग्लिश समझ आ जाता है। स्टार्टिंग में बेसिक तरीके से ये देखिए आपका 15 में से 6 जाएगा तो 9 कैरी 1। इसका मतलब ये 25 में 9 माइनस किया गया है तो 216। ठीक है, 216 में गुना क्या किया गया है, तो आप बिल्कुल बेसिक तरीके से आगे बढ़ जाइए। 16 में से 9 जाएगा तो 7 कैरी 1, 11 में से 10 जाएगा तो 1। ठीक है, और ये भी एक रेफरेंस मतलब 17 माइनस। आगे हम बढ़ते हैं। हाँ, इसी प्रकार 199 में क्या माइनस किया गया है, तो ये आया है, ध्यान देंगे तो इसमें आ जाएगा 5, इसमें से आ जाएगा आपका सब हो जाएगा, फिर -25 किया गया है। इसमें कोई कोई रिलेशन निकल के आएगा बाद में, देखो पहले तो ये याद कर लीजिए क्या क्या माइनस किया गया है। पुनः फिर 1 से 1 में 1 को माइनस कर दीजिए, यहाँ से 3 और इस 17 में ये 14 जाएगा, तो आपका हो जाएगा 3। ठीक है, फिर ये देखिए अब इसको हमें समझना है क्या हुआ है। ये देखिए सबसे पहले 9 माइनस किया गया है, फिर 17 माइनस किया गया है, फिर आपका 25 माइनस किया गया है, फिर आपका 23 माइनस किया गया है। इसमें क्या है, 9 के बाद फिर ये देखिए 9 फिर 17 फिर आपका 25 फिर आपका 30। चलिए इसमें भी कुछ रिलेशन बनेगा देखिएगा। हाँ, इसमें हम 8 जोड़ते हैं, 17 होता है और 17 में हम 8 पुनः जोड़ें तो 20 और 5 25, उसमें भी 8 ऐड करके घटाया गया है। 25 में 5 और 3 8, इसमें भी 8 ऐड करके घटाया गया है ना? ये देखिए इसमें क्या किया गया है, जैसे इसमें 9 घटाया, 9 में 8 ऐड करेंगे तो 17, 17 घटाया फिर 17 में 8 ऐड करेंगे तो 25, 25 में पुनः 8 जोड़ेंगे तो 33, ऐसा करके माइनस किया गया है। तो आगे हम 33 में 8 ऐड करें फिर उसको हम माइनस करेंगे तो हमें अगला पद मिलेगा। 33 में 8 ऐड करने से 8 के 11 के लिए कैरी 1, 3 और 4, मतलब हमें इस आपके 141 में 41 माइनस करना पड़ेगा। चलिए, 0 0 और 1 100 है ऑप्शन। ये देखते हैं आपका ऑप्शन एक से देख पा रहे हैं कैसे इस सीरीज को फॉलो किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, इसमें भी क्या है, हाँ नेक्स्ट पद याद करना है। चलिए क्या लिया गया है, 150। 150 में क्या माइनस करेंगे तो 43 आ जाता है, तो आप देख पा रहे हैं 7। ठीक है, ये देखिए 150 में 143 माइनस करने 7, मतलब 150 में 7 माइनस किया 143। 143 में आप क्या माइनस करेंगे, फिर भी 129 है, तो ये प्राप्त करने के लिए आप ऐसे ही कर लें ज्यादा अच्छा है। 13 से 9 जाएगा तो 4 कैरी 1, इस 14 में ये 13 जाएगा तो 1। समझ में आ रहा है, 7 पर आगे के माइनस किया गया और 18 है। चलिए आगे 129 के 1 माइनस कर दीजिए, एक आ जाएगा, फिर 12 में से 10 जाएगा तो ठीक है, एक क्या हो गया आपका शायद 7 14 21। फिर आगे देखिए 108 में 80 को माइनस किया है तो ये हो जाएगा आपका 8
और ये 10 में से 8 जाएगा तो गाइस देखिए, पहले 7 फिर 14 फिर 21 फिर 28, मतलब सतत 7 7 ऐड करके खाया गया। 7 दूनी 14, 7 21, 7 7 करके 7 तक। अगली में होगा 35 माइनस किया गया जाएंगे तो फिर अगला पद होगा 80 में, है ना। इस 80 में क्या माइनस कर दो 35। ये देखिए इसमें से 10 में से 5 जाएगा तो 5 1, और इस 8 में से 4 जाएगा तो 4, 40 है आपको। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या किया गया है देखिए जरा। 97 97 के बाद 86 लिया गया तो कितना माइनस किया गया है ये देखिए जरा। इसमें 1, इसमें 1 जी। इसी प्रकार 86 में 75 माइनस कर देंगे 1 1, 11 11 माइनस हुआ है ऐसा लग रहा है। यानी 75 में फिर हम माइनस 64 कर देंगे 1 हुआ। 64 में हम क्या माइनस करें 1 तो यहाँ पर भी 11 का डिफरेंट दिया गया है। फिर अगला 53 का 42 माइनस करें तो 1 और 1 3, ठीक। 42 में हम क्या कर 11 का डिफरेंट ले लें जाएगा आपको 1 और 3, 2 में से एक जाएगा तो 1, 4 में से एक जाएगा तो 3, 31 में बची ऑप्शन में 31 में चलिए ऑप्शन को देखकर ऑप्शन ये भी लग रहा है कि ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये रिड्यूसिंग में गया है। 97 के बाद 86, 86 बाद 75, 75 के बाद 64, 64 का 53, 53 का 42, तो सीधी सी बात है 42 से तो छोटा ही ऑप्शन होगा और 42 से छोटा ऑप्शन नहीं। इसलिए ऑप्शन नंबर 36 है। इसका यदि इस रूल को फॉलो करें तो बिल्कुल इसमें -11 करने से 2 में से एक जाएगा तो 1 और 4 में से एक जाएगा तो 3, 31 इसका राइट आंसर है। ऑप्शन क्या ऑप्शन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था आपका टाइप 2। चलिए आगे हम बात करते हैं टाइप 3 का गुणज श्रृंखला मल्टीपल सीरीज। चलिए मल्टीपल सीरीज क्या कहते हैं, जब प्रत्येक संख्या पिछली संख्या से एक निश्चित संख्या या निर्धारित किसी संख्या का गुणा करके प्राप्त की जाती है तो वह गुणज श्रृंखला कहलाती है। चलिए ध्यान देंगे। चलिए क्वेश्चन से ज्यादा समझ में आएगा ये। चलिए प्रश्न 1 क्या कह रहा है ये देखिए। 5 है, 5 में आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 होता है। 10 में आप गुना 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 होता है। 20 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 में 40 होता है। 40 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 40 में 80 होता है। इसी प्रकार 80 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाता है 80 दूनी 170। ये ऑप्शन चेंज करेक्ट आंसर। चलिए 80 इंटू 2 शून्य और 2 80 160 करेक्ट आंसर नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 4 में हम 3 का गुणा करें, 4 किया 12 होता है, और 12 किया 12 में 3 का गुणा करें 12 किया 36, 36 का गुणा हम 3 का गुणा करें ये देखिए 36 इंटू 3, 3 छक्के 18 की 8 कैरी 1, 3 किया 9 9 एक 10, मतलब 36 गुणे 3 करेंगे तो 108, पुनः हम 108 में 3 का गुणा कर देंगे तो 108 मल्टीप्लाई 3 तो 8 दिया 24 को 4 कैरी 2, 3 पूर्णांक 100, इसमें आपको 2 जोड़ देना है तो 2 आ जाएगा। तो 324 ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। 3 3 मल्टीप्लाई किया गया है, इसमें 2 2 का मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ा गया है, इसमें 3 3 का मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। 2 में हम इसका गुणा करें कि वो 6 हो जाए तो हम समझ पा रहे हैं। ठीक है 2 दिया 6 होता है।
छह में हम किसका गुणा करें तो 24 आ जाए, तो 4 का होता है 6 चौबीस। 24 में हम किसका गुणा करें कि 120 हो जाए, इसमें 5 का गुणा करना पड़ेगा। देख लीजिए आप, ये देखिए 24 × 5, 5 × 20 में 100 हासिल 2, 5 × 10 10। ठीक है, चलिए उसी प्रकार देख पा रहे हैं, पहले 3 का फिर 4 का फिर 5 का, तो इसका मतलब ये है कि इसमें 6 का गुणा होगा। 120 × 6 कर दिए, 6 होता है। 6 × 12 की 2 हासिल 1, 6 × 6 = 7, 720। जी, ऑप्शन सी सही है। देख पा रहे हैं आपको कैसे आगे बढ़ा गया है इसमें, एकक संख्या आगे बढ़ाकर मल्टीप्लाई किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 4, 7 में हम किसका मल्टीप्लाई कर दें कि 21 आ जाए, 7 से 21 होता है। इसका मल्टीप्लाई करें 21 के साथ तो 63 हो जाए, 3 से ही होता है। ये देखिए 3 एकम 3 गुण 6, 61 को मल्टीप्लाई 3 किया गया, 3 किया 9, 3 छक्के 18। अच्छा, इसमें बीच वाला पद याद करना, ध्यान देंगे। फिर 179 में, और 189 में हम फिर पुनः 3 को मल्टीप्लाई करें तो 189 मल्टीप्लाई 3, 9 से 27 में 7 हासिल 2, और 3 अट्ठे 24 और 2 26 में 6 हासिल 2, 3 एक 3 2 5। ठीक है, 564। ठीक है, 564 आने चाहिए। चलिए यहाँ पर भी कुछ मिसिंग लग रहा है। अगला पद, हालांकि हमें ये वाला पद याद करना है, क्योंकि 170 तो आ नहीं सकता, आएगा कोई और दूसरी संख्या आएगा। ये देखिए 564 में मल्टीप्लाई 3 करेंगे, 7 21 1 हासिल 2, 3 छक्के 18, 18 और 2 20 में 0 हासिल 2, 3 पंचे 15 और 2 17। एक और आएगा, 17 से एक गुना चाहिए अगला पद। चलिए ठीक है, प्रश्न चेक होंगे, ऑप्शन है इसका राइट आंसर। आई वो आपको मैं आ रहा हूँ, क्वेश्चन कैसे याद कर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए अगला है टाइप 4 भाग श्रृंखला डिवीजन सीरीज। भाग श्रृंखला एक ऐसी संख्या श्रृंखला नंबर सीरीज होती है जिसमें प्रत्येक अगली संख्या पिछली संख्या को उनसे निश्चित संख्या से डिवाइड देने पर प्राप्त होती है, भाग देने से प्राप्त होती है। चलिए ये देखिए आपका, इसमें क्या बोला गया, अगला पढ़ जाए। 1020 है, ये 512 है, 256 है, फिर 128। समझ में आ रहा है, 2 का भाग दिया गया है ऐसा। चलिए ये देख, हाँ यही किया गया है। 5 दूनी 10 होता है, 2 पंचे बोलिए, 2 पंचे 10 होता है, 2 एकम 2 होता है, 2 दूनी 4, ये भी 2 भाग दिया गया है। यहाँ पर देख, 2 दूनी 4, फिर एक बचा, 2 पंचे 10, फिर एक बचा, 2 छक्के 12। ठीक है, यहाँ पर भी 2 का भाग। यहाँ पर देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, एक बचा तो 16 बन गया, 2 अट्ठे 16। ठीक है, चलिए 2 का भाग दिया गया है। फिर आगे इस 128 को 2 से भाग दोगे तो ये देखिए, ये 12 होता है, और 2 8। ये आपसे, चलिए आप सबको समझ में आया होगा, यहाँ पर 2 का भाग देकर अगला पद प्राप्त किया गया है। ठीक है भाई, चलिए चलिए इसमें मैं एक बार हल कर देता हूँ। ये देखिए 1024, 1024 को 2 से भाग दीजिए आप, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 होता है, 2 एकम 2 4 आया 512। ठीक है, चलिए 512 को 2 से भाग देंगे, भाग दीजिए, 2 एकम 2 होता है, 2 दूने 4, 2 दूने 4, 5 में से 4 चला गया तो एक बचा है ना, ये 11 बन चुका है। अब 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 11 में से 10 चला गया तो एक बचे, ये 12 बन चुका है, 2 छक्के 12। ये देखिए 256 आया। जी, चलिए 256 को पुनः 2 से भाग दीजिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूने 4, 5 में से 4 चला गया तो एक बचे, ये 16 बन गए, 2 28। चलिए 128 आया, पुनः 2 से भाग दीजिए, 2 छक्के 12। से तो उनका कुछ फायदा होता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं।
729, 243, 81, 27, यहाँ पर बीच का पद याद करना है। फिर 3। चल, देखने से समझ में आ रहा है 3 का भाग दिया गया है। ठीक है, जब प्रैक्टिस अच्छा हो जाता है तो ये देखकर समझ में आ जाता है कि क्या कैलकुलेशन किया गया होगा। चलिए, 3 से भाग दिया है, सब मुझे लग रहा है। ये देखें, 3 एकम 3 होते हैं, 3 दूनी 6, 7 में से 6 चला गया, 1 बचा, ये बन गया 12। 3 एकम 3, 3 चौक 12 और 3 किया 9। ये देखिए 244 मिला। पुनः इसको 3 से भाग करिए आप। 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24 होता है और 3 एकम 3 जी। 27 को 3 से भाग दीजिए। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 होता है, 8 में से 6 चला गया, 2 बचा। 3 एकम 3, 3 सत्ते 21 होता है। चलिए, अब 27 को 3 से भाग देने से 3 एकम 3, 3 या 27 9 आना था, तो यहाँ पर 9 आना है। ये देखिए 9, और पुनः 9 को आप 3 से भाग देंगे। 3 एकम 3, ये देखिए लगभग मिला ना? जी, तो यहाँ पर क्या आएगा, जहाँ पर पीसी में है वहां पर आ जाएगा आपका 9। 9 इसका आंसर है। चलिए, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये देखिए, यहाँ पर देखते ही समझ में आ रहा है, 64 का आधा होता है 32, 32 में 64 होता है। 32 का आधा होता है 16, आधा का मतलब होता है 2 से भाग किया गया है। 16 का आधा 8, 8 का आधा, ये हो जाएगा 4। ठीक है, कुछ चीजें ऐसा रहता है जो सिर्फ देख कर पता चल जाता है, फिर नहीं उठाना पड़ता है। जैसे ये भी समझ में आ रहा है, ठीक है, इसको 3 से भाग किया गया है। ठीक है, ये देखिए इसको, इससे पहले भी हमने देखा है, ये देखिए 81 को हमने 3 से भाग दिया था तो 27 मिला था। 27 को 3 से भाग दिए थे तो 9 मिला था, 9 को 3 से भाग दिए थे तो 3 आया था। अब आगे अगले पद याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 को 3 से भाग देना है। चलिए, क्या आएगा, 1, 2, 0, 9, क्या आएंगे बताएंगे जरा। जी, ध्यान देंगे। 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये देखिए 1 आएगा। ध्यान देंगे, 0 नहीं आएगा। 3 में 3 माइनस करने से 0 आता है, लेकिन आप भाग दे रहे हैं तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1 आएगा ना। जी, चलिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, था आपका टाइप 4 भाग श्रृंखला डिवीजन सीरीज। चलिए, अगला हम बढ़ते हैं टाइप 5 की ओर। ये आपका अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर, ऐसी प्राकृत संख्या जिसके दो तथा केवल दो गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लें कि अभाज्य संख्या क्या है। चलिए, ध्यान देंगे, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखना, ऐसी प्राकृत संख्या जिसके दो, केवल दो गुणनखंड हो सिर्फ अभाज्य संख्या का। कहने का आशय यह है, कोई संख्या केवल और केवल जिसका दो गुणनखंड हो, यार ये कह सकते हैं जो केवल और केवल दो संख्याओं से भाग जाता हो, दो से ज्यादा से नहीं, दो से कम भी है। ठीक है, तो इसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। चलिए, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं दो को ले लूं। दो एक प्राइम नंबर है कि नहीं, तो दो एक प्राइम नंबर है। कैसे, क्योंकि दो जो है ना, एक तो एक से भाग जाएगा, दूसरा स्वयं से भाग जाएगा। एक चीज जरूर याद रखें, प्राइम नंबर में प्राइम नंबर एक से भाग जाता है और अपने आप से भाग जाता है, इन्हीं दो संख्या से भाग जाता है, इससे ज्यादा संख्या से भाग नहीं जाता है। ये देखिए, चलिए सपोज एक को आप प्राइम नंबर नहीं कहेंगे, है ना, हो सकता है कुछ लोग एक को प्राइम नंबर समझ रहा हो तो ऐसा नहीं है, क्योंकि एक जो है ना, केवल एक ही संख्या से भाग जाता है, एक से ही भाग जाता है, इसलिए प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर का कंडीशन कहता है जिसके दो और केवल दो गुणनखंड हो, दो से कम भी नहीं और दो से ज्यादा भी, इसलिए एक जो है प्राइम नंबर नहीं है। दो प्राइम नंबर है जो दो का दो गुणनखंड है, एक से भी भाग जाता है और भाग जाता है। तो चार प्राइम नंबर है क्या, चार प्राइम नंबर नहीं है। ये चार जो है एक से भी भाग जाता है, दो से भी भाग जाता है, ये देखिए, और अपने आप से भी भाग जाता है, तीन से भाग जा रहा है, इसलिए चार प्राइम नंबर नहीं। तो आई होप सबसे पहले तो ये है कि प्राइम नंबर क्या है, ये हमें समझना है। चलिए आगे बात करते हैं, और ये आप सब देखिए, यहाँ पर जैसे 100 से कम सभी अभाज्य संख्या, एक चीज कभी कभी डायरेक्टली पूछ दिया जाता है, 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में प्राइम नंबर याद रखना, इसकी संख्या 25 है। कौन कौन सी है देख लीजिए पहले तो 2, 3, 5,
7, 11, 13, 17, 30, 23, 29, 31, 33, 41, 42, 47, 53, 60, 61, 67, 71, 73, 82, 83, 89, 97। ये आपके प्राइम नंबर, इनकी संख्या टोटल 25 है ना। चलिए इस बेस पर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, अगला पद याद करने की कहा जा रहा है ना। वैसे सीरीज में 1 है, 1 नहीं तो रहना चाहिए था। चलिए ध्यान देंगे, 2 के बाद फिर 3 दिया गया है, 3 के बाद फिर 5 दिया है, 5 के बाद 7 दिया है, 7 के बाद फिर 11 दिया है, 11 की बात तो 13 दिया है, 13 के बाद 17 दिया है। ये देखिए कि हमें प्राइम नंबर के कॉन्सेप्ट में समझ में ना हो तो ये समझना मुश्किल हो जाएगा कि क्या किया गया है। इसको आप जोड़ घटाव वाले चीजों से, गुणा से, भाग से बनाओगे तो नहीं बनेगा। क्यों? ये देखिए, क्योंकि इसके बीच में 1 का डिफरेंट है, इसके बीच में 2 का डिफरेंट है, इसके बीच में 2 का डिफरेंट है, इसके बीच में 4 का डिफरेंट है, इसके बीच में 2 का डिफरेंट है, इसके बीच में 4 का डिफरेंट है। ये देखिए सीरीज नहीं बनता है ऐसे, है ना। तो ध्यान रखिए, जब सीरीज नहीं बनता है तो संभव है कि वो प्राइम नंबर का सीरीज। तो अगला प्राइम नंबर क्या हो जाएगा 17 के बाद? ये देखिए 24, आई होप आप समझ रहे होंगे। चलिए अगला प्रश्न है, टू, टू के बाद पूरा 2 दिया गया है। चलिए मुझे लगता है ये जो 1 है, चलिए 2 है, देखते हैं आगे इसमें क्या हो रहा है। 2 के बाद 5 दिया गया है, 5 के बाद फिर 11, 11 के बाद फिर 17, फिर 23, फिर 31। ये देखिए, ये दो तो है ना, मुझे लगता है प्रश्न कटोरी में 3 पर आ गया है, ऐसा लग रहा है, ठीक है, ऐसा लग रहा है। एक्चुअल में यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए 2 के बाद 5 लिया है, 5 के बाद फिर 11, 11 के बाद 17, 17 के बाद फिर 23, 23 के बाद 31, फिर आगे क्या आ गया ये पूछा जा रहा है। ध्यान देंगे, इन दोनों के बीच में एक और प्राइम नंबर होता है, चलिए इसको मिसिंग किया गया है। 5 के बाद 7 एक प्राइम नंबर होता है जिसको मिसिंग किया गया है ना। 11, 11 के बाद 17 डायरेक्ट नहीं आता है, 13 आता है। 17 के बाद 23 नहीं आता है, 19 आता है। 19, 23 के बाद फिर 31 डायरेक्ट नहीं आता है, वो 29 आता है ना। फिर आपका 31, फिर 31 का फिर क्या आता है? 31 का आपका फिर आता है 37। थैंक यू। हम 37 आपका आंसर नहीं होंगे, 37 का मिस करना है। 37 का फिर क्या आता है? 41, है ना, क्योंकि एक गेप कर लिया है ना। जैसे यहाँ पर 3 गेप है, 7 है, 13 या 19 या 29 है। उसी प्रकार यहाँ पर 37 गेप करना है, फिर अगला लेना है आपको 41। ध्यान देंगे, इसका आंसर 37 नहीं होगा, इसका आंसर ऑप्शन डी। जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, ये यहाँ पर क्या बोला गया है? 71, फिर यहाँ पर चलिए ये मिसिंग नंबर को याद करना है। फिर 79, 83, 89 और 97। ठीक है, कोशिश रहें कि आपका कम से कम ये 100 तक आपका जो प्राइम नंबर है याद रहे, इसी तभी बनेगा, है ना। मान लीजिए बीच को उठा दिए तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। चलिए तो ये देखें, 71 के बाद प्राइम नंबर कौन सा होता है? 73। 73 के बाद फिर 79, फिर 81, 89, 97। यहाँ पर 73 मिस किया गया है। ध्यान देंगे, ऑप्शन इज राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 163, 164, फिर यहाँ पर खाली स्थान, यहाँ की चीजों को हमें याद करना है। फिर 179, 181, 191। चलिए ये समझ में आता है कि 1 से 100 तक हम याद कर लेंगे, 100 से बाहर आए तब हम क्या करेंगे, है ना। चलिए ध्यान देंगे, इसके लिए क्या करना होता है। आप ध्यान देंगे, इसका एक तरीका होता है कि 100 से आगे कैसा प्राइम नंबर याद किया जाता है। चलिए पहले तो मैं ऑप्शन से ये इस प्रश्न को थोड़ा सा ऑप्शन पे आगे बढ़ेंगे। चलिए ध्यान देंगे, क्वेश्चन दे रखा है 163, 164, फिर 189।
है ना। चलिए ध्यान देंगे, इसको याद करने का तरीका आसान है। जैसा मैं एग्जांपल के लिए 163 को ये पता करूं कि प्राइम नंबर है कि नहीं। अब यहाँ पर है तो इसका मतलब प्राइम नंबर तो है, लेकिन मैं याद कैसे करते हैं पर पहले डिस्कस करते हैं। तो ध्यान देंगे, जब कभी ऐसा संख्या आता है, सबसे पहले क्या करें कि आप जैसे 163 लिखा हुआ है, तो 163 को आपको ये अनुमान लगाना है कि किस संख्या के वर्ग के आसपास है। तो इसके वर्ग के आसपास है ये, 12 12 में 144 होता है, और 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है। ये देखिए, पहले तो आपको ये एक अनुमान लगाना है कि जो संख्या है ना, किस संख्या के वर्ग के आसपास का है। बड़ा हो जाए आसपास, बड़ा छोटा भी हो सकता है इसमें, है ना, लेकिन ये जरूर ध्यान रखें बहुत ज्यादा भी अपना हो। तो इतना तो हमें समझ में आया कि 163 जो है 169 के आसपास का है, और 169 जो है 13 का स्क्वायर है कि नहीं है। ये बिल्कुल 13 का स्क्वायर होता है 169। अब आपको क्या करना है, ये 13 से नीचे जितने भी आपके प्राइम नंबर हैं, जैसे कि 2, 3, 5, 7 और 9, ये निकाल लीजिए। अगला होता है आपका 11 और 13। ये देखिए, इससे हमें अभी तक हमने ये ज्ञात किया है कि 13 से छोटे कौन कौन से जो प्राइम नंबर है। तो ध्यान देंगे, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है। अब ये जो संख्या है ना, इसको आपको इससे भाग देना है। ठीक है, यदि भाग नहीं जा रहा है तो प्राइम नंबर है, यदि भाग चला जा रहा है तो प्राइम नंबर फिर नहीं होगा वो। ठीक है, ये देख सकते, 2 से भाग जाएगा क्या, ये नहीं जा रहा है। 3 से जा रहा है क्या, 3 5 15, 1 13 नहीं जा रहा है। 5 से नहीं जा रहा है, 7 से, 7 दूनी 14, 2 43 नहीं जा रहा है, 9 से नहीं जा रहा है, 11 से नहीं जा रहा है, 13 से नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये संख्या प्राइम नंबर है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा इसको याद कैसे करें। मतलब कोई संख्या रहता है, उस संख्या के पहले ये ज्ञात करना है कि वो संख्या के आसपास कौन सा स्क्वायर के आसपास की संख्या है। फिर उस संख्या जिसके स्क्वायर है उससे नीचे का प्राइम नंबर लेना है, फिर उससे आपको टेस्ट करना रहता है। ठीक है, चलो, यहाँ पर आपका विभाज्यता का नियम भी आपका थोड़ा सा हेल्प करेगा आपको, यदि जानकारी है तो। पहले मैं ये देखता हूँ इनमें से कौन सी संख्या है जो भाग चला जा रहा है, प्राइम नंबर नहीं है, यही पहला मैं पहले ज्ञात करूंगा। ये देखिए, इसको मैं ये 173 किसी से भाग जाता है क्या, विभाज्यता के नियम से अनुमान लगा रहा हूँ मैं। 2 से तो नहीं जाता है, 3 से, इसको आपस में जोड़ने से 7 1 8, 8 और 3 11 होता है, 11 3 से भाग नहीं जाता है। 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से, 6 से नहीं जाता है, किसी से भाग गया। चलिए, इसको मैं प्राइम विभाज्यता के नियम से ज्ञात करूँ किससे भाग जा रहा है, देखिए जरा। 7 8 9, इसका योग जो है 9 आ रहा है, इसका मतलब 3 से भाग जाएगा। ये देखिए 171, ये 3 से जा रहा है, 3 1 3, 3 पंचे 15, 3 पंचे 15, 2 बचा, 3 7 21। ये देखिए, विभाज्यता के नियम भी आपको जानकारी होनी चाहिए, ये आपको हेल्पफुल होता है। ये देखिए, इसके इकाई अंक में 5, इसका मतलब ये 5 से भाग जाएगा, मतलब ये भी प्राइम नंबर नहीं है। इसको जरा ऐड करिए आपस में, 7 7 14 होते हैं, 14 15, इसलिए ये 15 होते हैं, 15 जो कि 3 से भाग जाता है, तो मतलब ये भी प्राइम नंबर नहीं। ये देखिए, इसको केवल हम देख के ही अनुमान लगा सकते हैं। इसका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, 173 किसी संख्या से भाग नहीं जाते हैं, एक और सेम के अलावा। तो आई होप एक चीजें समझ में आ गया होगा आपको। एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, यदि आपसे विभाज्यता के नियम क्लियर नहीं है, तो एक बार विभाज्यता के नियम जरूर पढ़ें। हम एक वीडियो भी बना देंगे इसके ऊपर, विभाज्यता के नियम के ऊपर। ठीक, चलिए आगे बढ़ता हूँ। विभाज्यता के नियम के वीडियो चाहिए तो जरूर पार्ट से आप मुझे बताएं। चलिए, टाइप 6, इसको एन स्क्वायर श्रृंखला कहते हैं। इस पर भी प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान देंगे। अच्छा, इसका तात्पर्य होता है उन संख्याओं की श्रृंखला जो किसी प्राकृतिक संख्या n के वर्ग के रूप में होती है। चलिए, क्वेश्चन सॉल्व करने से ज्यादा समझ में आएगा चीजें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर लिखा है, 1 फिर 4 फिर 9 फिर 16, फिर यहाँ पर नंबर याद करना है, फिर 36 फिर 49। ये क्या किया गया है आप देख रहे हैं, एक का वर्ग 1 होता है, और 2 का वर्ग
दो का वर्ग किया गया है यहाँ पर एक का वर्ग किया गया है, एक का वर्ग एक ही होता है, दो का वर्ग चार होता है, तीन का वर्ग नौ होता है, चार का वर्ग चार तो 16 होता है, तो यहाँ पर पांच का वर्ग आना चाहिए। इसके साथ आगे बढ़े तो पाँच पाँच से 25 हो जाता है। ये देखिए छह का वर्ग है, छह 36 होता है। ये सात सत्तर होना चाहिए, सात का वर्ग। इसका मतलब ये यहाँ पर क्या है, पांच का वर्ग है। वर्ग का मतलब होता है किसी संख्या का अपनी संख्या से गुणा। सब पांच का वर्ग मतलब पांच का पांच के साथ गुणा, पाँच 25। तो ध्यान देंगे यहाँ पर पांच का वर्ग आने के 25 आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, यहाँ क्या बोला गया है, चार, नौ, 16, 25, 35 और 49। यहाँ पर बोला गया है गलत संख्या पहचानिए, गलत संख्या पहचानना है। चलिए चार, ये जो है ध्यान रखना दो का वर्ग है। नौ यानी कि तीन का वर्ग है, तीन के नौ होता है। 16 ये चार का वर्ग है, चार सौ 16 होता है। पांच का वर्ग, पांच पंच 25 होता है। अगला इसी हिसाब से यहाँ पर छह का वर्ग यानी कि छह छक्का 36 आना चाहिए था, लेकिन 35 लिखा हुआ है। ये सात का वर्ग है, सात सत्ते 49, है ना। तो आप समझ पा रहे हैं पर गलत क्या है, ये 35 गलत है, यहाँ पर 36 गलत है, इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला है आपका प्रश्न 3। आई होप ये समझ में आया होगा आप सबका। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 121, 144, 169, 196 अगला पद याद करके बोला जा रहा है। एक चीज ये तो और है, आप कम से कम आपको एक से लेकर 30 तक वर्ग याद होनी चाहिए। आप सही, आपको एक से 30 तक आपका वर्ग याद होनी चाहिए। ये देखिए 121 किसका वर्ग होता है, ये 11 का वर्ग है। 144 ये 12 का वर्ग है। 169 ये 13 का वर्ग है। 194 सॉरी 196 ये 14 का वर्ग है। इसी प्रकार यहाँ पर किसका वर्ग आ जाएगा, 15 का वर्ग आ जाएगा। 15 का वर्ग क्या होता है, 225। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4, इसमें यहाँ का पद पूछा गया है। ये देखिए ये एक का वर्ग है, ये दो का वर्ग है, तीन का वर्ग है, चार का वर्ग है, ये पांच का वर्ग है। तो यहाँ पर किसका वर्ग आ जाएगा, छह का। ये श्रृंखला का नाम है चलिए आगे हम देखते हैं टाइप 7, एन स्क्वायर प्लस वन श्रृंखला। जब किसी श्रृंखला के प्रत्येक पद को बनाने के लिए क्रमशः प्राकृत संख्याओं का वर्ग लेकर उसमें एक जोड़ा जाता है, तब उस श्रृंखला को एन स्क्वायर प्लस वन श्रृंखला कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कौन सी संख्या फिर नहीं बढ़ती है, ये देखिए। पहले तो आपका 2 लिया गया है, फिर 5 लिया गया है, फिर 10 लिया गया है, फिर 17 लिया गया है, फिर 27 लिया गया है, फिर आपका 37 लिया गया है। चलिए इसमें से हमें रॉन्ग पर याद करना है। दो को क्या किया गया, इसको एक का वर्ग किया गया है प्लस एक किया गया है, तो दो आया है। इसको क्या किया गया है, दो का वर्ग प्लस एक किया गया है, दो दूने चार, एक पांच हो जाएगा। इसको कैसा किया गया है, तीन का वर्ग प्लस एक किया गया, तीन किया नौ, एक 10 हो जाएगा। उसी प्रकार चार का स्क्वायर प्लस एक किया गया है, चार का वर्ग मतलब चार चौक 16 और एक 17। चलिए ये क्या किया गया है, आ, पांच का वर्ग कर दें, प्लस वन करने से पांच पाँच 25 एक 26 होना था, जबकि 27 एक। ये आपका छह का वर्ग प्लस एक किया गया, छह छह का 36 एक 37। तो फिट नहीं बैठता, इसका मतलब रॉन्ग पद है, कौन सा है, 27 है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए आठवां पद क्या होगा, तो इसमें ये देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर हमें पांचवा पद लेना है, फिर छठवें पद लेना है, फिर सातवां पद, फिर आठवां पूछा गया है। तो इसको सिंपली मैं वर्ग के पास ले जाता हूँ, फिर वहां पर देखेंगे, है ना। एक का वर्ग है, ये दो का वर्ग है, तीन का वर्ग है, चार का वर्ग है, पांच का वर्ग है, छह का वर्ग है, सात का वर्ग है, आठ का वर्ग है। तो आठ का वर्ग क्या होता है, आठ अट्ठे 64, और फिर उसमें हम एक ऐड कर देंगे, तो एक हो जाएगा आपका 65। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कौन सा पद एन स्क्वायर प्लस एक श्रृंखला में नहीं आता है, एक का वर्ग प्लस एक ये आता है, दो का वर्ग प्लस एक ये आ रहा है, तीन का वर्ग में ये नहीं आ रहा है, ये गलत है यहाँ पर। चलिए भी आ रहा है। चलिए उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 जी, इसका आंसर आप लोग बताएंगे और कमेंट बॉक्स में
आप लोग इसको सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे।